राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हरे गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे गोविंद हरे, हे नाथ नारायण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जपा करो 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 जपा करो। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। सीताराम 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 कहिए, नाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, नाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। बोलिए साहब रामचंद्र महाराज की जय। आज सिर्फ 5 मिनट का मुझे अवसर मिला। 2 शब्द मैं आपसे साथ कह दे रहा हूँ, 2 मिनट सिर्फ कहूँगा। एक शब्द है हमारे, जहाँ तक हमने बचपन में से लेकर अब तक बुढ़ापे तक सुनते सुने हैं, कि मेरे बुजुर्गवार भी कहते थे, माता पिता भी कहते थे, और गुरुजन भी कभी कभी कह दिया करते थे कि, और किताबों में भी लिखा हुआ है, एक मुहावरा आता है। उस मुहावरे को आप सब लोगों ने सुना होगा। उसका शब्द ये है कि गुण न हैरानो गुण ग्राहक हैरानो। संसार में गुण विद्वान है, हर प्रकार की गुणवत्ता है, हर प्रकार का गुण ज्ञान है, हर प्रकार के गुणों की भंडार है। गुणों की एक अपरिमित सीमा है, और उन अपरिमित सीमा का उपभोग करने के लिए गुण की परख करने वालों की, जैसे कि किसी भी कहना चाहिए जौहरी को ही मालूम होता है कि सोना चांदी, और या कोई आभूषण से रिलेटेड कोई चीज़ हो, या मोती मूंगा हो, तो उसकी पहचान, उसकी हीरे मोती की पहचान जौहरी को होती है। तो कहने का सत्य सिर्फ इतने है कि हमारे जीवन में सब कुछ पड़ा पड़ा, सब कुछ पड़ा पड़ा। और गोस्वामी जी को इस बात जब ये सुनने में आया कान में, तो उन्होंने एक बात लिख दिया। उन्होंने कहा सकल पदार्थ है जग माही, और सकल पदार्थ है जग माही, और कर्महीन नर पावत नाही। उन्होंने कहा कि संसार में ऐसी कौन सी चीज़ है जो भगवान ने नहीं दिया? कौन सी ऐसी चीज़ है? जड़ चेतन से लेकर के कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके हित के लिए नहीं दी? उन्होंने सब कुछ आपके लिए बनाया। सब कुछ बनाने के बाद वो क्या किया उन्होंने कि एक जगह बैठ गए करीने से, और बैठ कर क्या करने लगे, राम झरोखे बैठ के सबका मुद्रा लें। राम झरोखे बैठ के सबका मुद्रा लें, जाको जैसी चाकरी ताकू तैसा दें। अब यहाँ पर भी लिखा हुआ कि जाको जैसी चाकरी, मतलब आप निठल्ले मत बने रहिए, कर्मशील बनिए, कर्म की प्रधानता को जीवन में लाइए। हम ये उपदेश नहीं दे रहे हैं, ना हम ये बता रहे हैं कि अब अभी तक नहीं काम कर रहे हैं तो अब करना शुरू कर दीजिए। आपकी समझ ना करिए, चाहे फिर भी नहीं करिएगा। मैं सिर्फ इतनी बात कह दे रहा हूँ कि वास्तव में संसार में जो लोग इस बात का रोना रोते हैं कि हम क्या करें, हम क्या करें, हमारे पास तो कोई काम ही नहीं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हमारे पास तो मतलब वो बड़ा अभाव की स्थिति को दर्शाते हैं। तो उनके लिए ये दोहा भी है, और साथ चौपाई भी है, और ये मुहावरा भी लिखा गया है कि गुण न हैरानो गुण ग्राहक हैरानो। हमारे पास बहुत बड़ा गुणवान है, हम बड़े गुणज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, ज्ञानी हैं, विज्ञानी हैं, और समर्थवान हैं, सभी कुछ हैं, लेकिन आप हमारे पास होकर कभी नहीं आएंगे। हमसे आप कुछ सीखना नहीं चाहते, हमारी बात पर अमल नहीं करना चाहते, हमारी बात को आप नकारना चाहते हैं, हमारी बात की आप अवहेलना करना चाहते हैं, हमारी बात की आप उपेक्षा करना चाहते हैं, हमारी बात को आप खिल्ली उड़ाना चाहते हैं, या हमारी बात को लेकर के आप मेरी हुटिंग करना चाहते हैं, या हमारी बात को लेकर के आप इस तरह से देखते हैं अरे ये तो बकता रहता, तो आप निश्चित समझ लीजिए कि आप कुछ नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं पा सकते हैं। क्योंकि वहीं पर यह सब लागू होता है कि गुण ना है, गुण ग्राहक है, गुणवान मौजूद है, गुण दाता मौजूद है, गुण का पारखी मौजूद है, केवल गुण का ग्रहण करने वाला पात्र नहीं है। तो पात्र की सुपात्रता बड़ी ज़रूरी है कि नहीं तो अगर आपका पात्र सुपात्र नहीं होगा, तो अगर आपका लोटा खाली नहीं होगा तो उसके अंदर कोई चीज़ जल भरा नहीं जा सकता। तो मेहरबानी से जैसे होता है नहीं कि अमृत से भरा हुआ तालाब, मरने वाले कोई कहे पानी प्यासे मरे जा रहे, प्यासे मरे जा रहे,
तो प्यासे मरे जा रहे हो तो तालाब क्या करे? कि नदी जो बह रही, गंगा नदी बह रही है, अमृत की धारा बह रही, तो वो क्या कर सकती? तो गोस्वामी जी ने तो लिख दिया। उन्होंने लिखा त्रसितवारी जो बिनु तनु त्यागा, अमुय करेगा सुधा तड़ागा। त्रसितवारी पानी से प्यासा, वारी माने पानी। त्रसितवारी जो तनु बिनु त्याग, त्रसितवारी बिनु जो तनु त्यागा। जो व्यक्ति बिना पानी पिए प्यासा प्यासा चिल्लाते चिल्लाते, पानी पानी चिल्लाते चिल्लाते अपना प्राण त्याग देता, तो कहने को मुँह करे। तो अगर वो मर भी जाए तो सुधा क्या कर सकता है? सुधा से भरा मत है। तड़ागा माने तालाब, तड़ागा माने सागर, तड़ागा माने नदी, तो तड़ागा माने वो अमृत का स्रोत जहाँ से अमृत निकल रहा। तो अमृत से भरा हुआ तालाब कुछ नहीं कर सकता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे आपके जीवन में कर्मशीलता की प्रधानता यदि नहीं होगी तो हम लोग कुछ सीख नहीं सकते। और गोस्वामी जी ने एक बात वाक्य और लिख दिया, कर्म प्रधान विश्व करी राख, जो जस करही सो तस फल चाखा। उन्होंने भी लिख दिया कि जो जैसा करेगा वैसा फल चखेगा। मतलब जो कांटा बोगे तो कांटा मिलेगा। जो आप कहेंगे नहीं कि भाई आप जैसा बोए पेड़ बबूल के, तो आम कहाँ से खाए? अगर आपने बबूल बोया है तो उसमें कांटे होंगे, आप कहो कांटा निकाल के उसमें अमृत आम निकाले, तो आम कहाँ निकलेंगे? तो बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से खाए? तो वाली बात जो है बिल्कुल यथार्थ है। सच्चाई ये है कि आपको अपने जीवन में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, यथार्थ करना चाहिए, रचनात्मक करना चाहिए, सृजनात्मक करना चाहिए, हितार्थ करना चाहिए, सबके लिए करना चाहिए। सबके लिए मतलब ये है कि भाई दुनिया दहान के नहीं करना चाहिए, कम से कम आसपास पड़ोस में जहाँ तक हितकारी भावनाएँ आपकी जहाँ तक जा सकती हैं, दृष्टि जा सकती है, उन सबके लिए करना चाहिए। क्योंकि शरीर ही मिला है दूसरों काम के आने के लिए। ये है ना कि यही तन कर फल विषय न भाई, अल्पहु स्वर्ग नरक दुखदाई। उन्होंने कहा ये शरीर का फल केवल विषय भोग नहीं है, इस शरीर का फल केवल भोग विलास करना नहीं है, खाओ पियो मकड़ाओ 4 दिन की ज़िंदगी फिर अंधेरी रात कह के सो जाओ, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने कहा यही तन कर फल विषय न भाई, अल्पहु स्वर्ग मृत्यु दुखदाई। तो सबसे ज़्यादा है कि स्वर्ग तो मिलना ही मिलेगा, नहीं मिलेगा बात की बात है, लेकिन नरक जो मिलेगा बड़ा दुखदाई मिलेगा। तो जो लोग रोना रो रहे हैं कि भाई हमारे पास कुछ नहीं है, तो गोस्वामी ने भी लिख दिया। और यहाँ पर तमाम सारे हमने मुहावरे आपको उदाहरणार्थ दे दिए कि गुण ना हरानो गुण ग्राहक हरानो। तो आपको गुण को प्राप्त करने के लिए जैसे कोई गुरु जी के आप पास जाना है तो गुरु का पार्थिव होना चाहिए। ऐसा जैसे आप कोई मिट्टी का बर्तन लेने जाते हैं तो उसको ठोक जा के देखते हैं, पानी डाल के देखते हैं चूचा तो नहीं रहा। तो मेरा मतलब यह है कि अगर गुरु के पास भी जाएंगे तो गुरु ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको कम से कम कुछ दिन तक उसके चरणों में बैठ करके कुछ जानना समझना पड़ेगा, उसके व्यक्तित्व को, उसकी भावनाओं को, उसके विचारों को, उसकी भाषा को, उसके सोच को समझना पड़ेगा। उसके बाद तब आप सरेंडर करने के लिए या आत्मसात करने की बात सोचेंगे। तो इन सबको साथ राइट आपसे निवेदन करना चाहता है कि कर्मशील बनिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सबसे पहले यह लिख दिया, कर्म करो, कर्म करो। ज़्यादा हम बात सुनना नहीं चाहते। अगर कर्म नहीं करोगे तो तुमको हम ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान भी समझ में आएगा। तो सबसे बड़ी मेरा आदेश सुनो। आदेश क्या है? मेरे ऊपर मेरे लिए तुम समर्पित जाओ, सर्वधर्म परित्यज्य, सारे धर्म को त्याग दो और मेरी शरण में जाओ। तीनों बातों उन्होंने लिख दिया, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, तीनों का वर्णन है। तो यहाँ सब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल संक्षेप में चर्चा कर दिया कि आप जो हैं सब लोग इस बात से जीवन बहुत बड़ा है और जीवन बिल्कुल नहीं है। जितना समय मिला है उस समय का सदुपयोग करिए। जहाँ कहीं गुण मिल रहा हो, जहाँ कहीं गुण मिल रहा हो, जहाँ कहीं गुणवान मिल रहा हो, भाई उसके पास जाइए। प्यासे कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। इस बात को दुनिया जानती है। तो मेहरबानी से आप लोग अपने अपने हित के लिए हितकारी कदम उठाइए। पशु पक्षी हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। आप गुण ज्ञान है, गुण के निधान है, सब कुछ भरा पड़ा है। और कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके पास नहीं है? एक चीज़ बात बता दूँ जिसमें यहाँ कंट्रोवर्सी है। वो क्या चीज़ है कि गोस्वामी जी ने एक बात लिख दिया है सुंदरकांड में कि कुमाती सुमाती सबके उर रहाई, अभेद पुराण संत यश कहीं। वो कह रहे हैं कि कुमत और सुमत दोनों साथ साथ चल रहे हैं। दोनों का एवरेज जो है, जो इक्वलिटी है, अनुपात है, रेशियो, वो बिल्कुल बराबर है। जितना किलो बुराई है उतनी ही किलो अच्छाई भी है। दोनों का सम्मिश्रण है, उसी को सम्मिश्रण को मिला करके ये शरीर बना है। अच्छाई बुराई दोनों से भरी पड़ी। अब भाई शर्त यह है कि आपको क्या करना है। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए आपको बनौला दे दिया जाए, तमाम तरह का अनाज मिला के दे दिया, कहाँ पर खिचड़ी बनाओ, तो खिचड़ी किस चीज़ से बनेगी? चावल और दाल से। तो उसमें तमाम सारी और चीज़ मिले हैं। तो आपको बुद्धिमानी ये कहती है कि उसको उसमें छाटिए बीनिए और वो उसको साफ सुफ करके अपने मन माफिक
वो स्थिति पैदा कर लीजिए जिससे कि आपका भोजन बन जाए और पेट भी भर जाए। तो साथ बात तो ये है कि यहाँ पर गुण भी है, दोष भी है, पाप भी है, पाप भी है, पुण्य भी है, लाभ भी है, हानि भी है, सत्य भी है, असत्य भी है, सब कुछ है। उन सब के बीच में आप क्या हैं, बस हमें अपनी परख देखनी है कि हमें पार की बुद्धि लगानी है। और पार की बुद्धि किससे मिल सकती है? शरणागति से मिल सकती है। ईश्वर से प्रार्थना करिए, भगवान हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए, और क्योंकि गुणगान के सागर हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर हैं। भगवान राम से संपर्क करिए। इन सब लोगों के पास जाएंगे, इनके पास किसी के पास न जाइए, किसी गुरु के पास जाइए और उससे सबसे सीखिए। सीख करके अपने को धन्य करिए। यही धन्यता, जीवन का धन्यता है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। शेष इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है और प्रणाम करता है कि भई आपका जीवन सुख में हो, सफल हो और भगवान आप पर प्रसन्न रहे। यही शुभकामना है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।